हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लुसेंट का न्यू एडिशन का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं ये पूरा बुक को कवर करूँगा। आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके एक्सप्लेनेशन को समझें। लुसेंट की दो बुकें आती हैं, एक पुरानी वाली एक न्यू वाली। पुरानी वाली अब थोड़ी आउटडेटेड हो गई है, न्यू वाला अब ज़्यादा चल रहा है कुछ में, क्योंकि इसमें ज़्यादा तथ्यों का और ऐड किया गया है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जैसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। हमारा जो देश है, जैसे ही आपको पता होगा, उत्तर में हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो हमारे देश की सुरक्षा करता है, और दक्षिण में समुद्र है, हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर है। तो उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में हिंद महासागर तक ये पूरा जो हमारा उपमहाद्वीप फैला हुआ है, इसे ही हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। जैसे पुराणों में अर्थात हमारे देश के ऐसे बुक मतलब धार्मिक बुकों में भारतवर्ष या भारतों का भी देश कहा गया है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है, ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं कि बहुत साल पहले मतलब बहुत प्राचीन समय में हमारे देश में एक राजा हुए थे जिसका नाम भरत था, जो महाप्रतापी थे। वो बचपन में ही शेरों के साथ खेला करते थे और शेरों की दांत को गिनते थे। तो वो इतने प्रतापी थे, इसी के नाम पे हमारे देश को आगे चलकर भारत बोले जाने लगा। कई मान्यता है कि भारत एक कबीला भी था, है ना, प्राचीन कबीला भी था। भारत के अन्य नाम जम्बूद्वीप है, क्योंकि यहाँ जामुन पाए जाते हैं, है ना। हमारे देश में जामुन लगभग हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसे जम्बूद्वीप भी बोलते हैं। अब क्या है, जब ईरानी हमारे देश में आते थे तो हमारे देश में आने से पहले उन्हें सिंधु नदी मिलती थी। तो वो सिंधु नदी को पार करके ही हमारे देश आते थे। तो सिंधु नदी के नाम से वे हमारे देश का नाम जोड़ते थे, और धीरे धीरे सिंधु बोलते बोलते धीरे धीरे चेंज होते होते अब वो सिंधु न होके हिंदू हो गया, है ना। यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। तो अब आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया कि यहाँ के राजा के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा है, कबीले के नाम पे पड़ा है ना। हमारे देश में जामुन बहुत होता है तो इस नाम पे जम्बूद्वीप पड़ा है। और प्राचीन ईरानी जब सिंधु नदी को पार करके हमारे देश में आते थे तो वही सिंधु टूटते टूटते हिंदू हो गया। तो मैं आगे पढ़ता हूँ, वही आगे पॉइंट में आप समझेंगे। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। मैंने बताया था कि ये एक कबीले का भी नाम है और कई मान्यता है कि ये एक राजा का भी नाम है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों, बहुत सारा जामुन है, जामुन का जो फल होता है, तो उसे कहते थे। प्राचीन ईसाई इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, है ना। प्राचीन ईसाई जैसे ही सिंधु नदी के पार करते थे तो सिंधु टूटते टूटते हिंदू हो गया। यही नाम फिर पूरे पश्चिम फैल गया, और चूंकि ईरानी पश्चिम से आए थे तो हमारा ये हिंदू नाम पूरा पश्चिम में फैल गया। यही नाम फिर पूरे पश्चिम फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे इंदे कहते थे और इंदे आगे चल के इंडिया हो गया।
मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जब मध्यकाल हुआ तो हमारे देश को हिंदुस्तान, अच्छा हिंदुओं का स्थान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। अब यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अब यूनानी सब हमें हमारी भारत को कहते थे इंदे। इंदे धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़ते हुए इंदे से हो गया इंडिया। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भाग में बंटती है। हमारे देश में विंध्य पर्वत है जो कि एकदम बीच में है उत्तर और दक्षिण का। तो ये विंध्य पर्वत जो है ये पूरे देश को दो भाग में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने बहुमत है। हमारा देश जैसे कि बताया गया है कि विंध्य पर्वत दो भागों में बांटता है। अब उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों की और दक्षिण में जो द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने लोगों का बहुमत है। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमारा देश उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी अर्थात समुद्र तक फैला है। इसे भारतवर्ष या भरतों का देश भी बोलते हैं। यहाँ एक समृद्ध राजा हुए थे भरत, जो कहानी मैंने आपको बताई, उसके आधार पर भी हमारा देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है। और कई मान्यता है कि भारत एक प्राचीन कबीले का भी नाम था। इसके अलावा प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे क्योंकि यहाँ जामुन का वृक्ष बहुत था। जब ईरानी सिंधु नदी को पार करके हमारे देश आने लगे तो वो सिंधु टूट टूट के सिंधु हिंदू बन गया, है ना। और यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरा पश्चिम में यही नाम हो गया कि एक देश है जिसका नाम हिंदू है। जब यूनानी आए उन्होंने इस नाम को इंदे कहा और इंदे धीरे धीरे टूट के आगे बढ़ के इंडिया हो जाता है। जब मध्यकाल आता है तो इसे हिंदुस्तान कहते हैं। अच्छा, हिंदू ऐसे स्थान जहाँ पे हिंदू रहते हैं, है ना। और एक चीज़ हमने देखा कि विंध्याचल की जो पहाड़ी है ये हमारे देश को दो भाग में बांट देती है। नोट इम्पोर्टेंट है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है। भारत की जनसंख्या जो भी जनसंख्या मतलब अलग देश से आई हुई है ना, अलग देश से, अफ्रीका से, यहाँ से धीरे धीरे बहुत सालों पहले जो धीरे धीरे आके बैठी यहाँ पे बनी है, फिर यहाँ जो स्थापित हो गई वो इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पेलियो मेडिटेरियन, काक्सियाइड, निग्राइड और मंगोलियड। ये आपको 3-4 बार पढ़ लेना है, इतना टफ नहीं पूछा जाता। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा भारतीय इतिहास है उसे अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि इतिहास बहुत लंबी हो जाता है, इसीलिए उसको अध्ययन की सुविधा के लिए कि भाई हम आसानी से अध्ययन कर पाएँ 3 भागों में बांट दिया जाता है। प्राचीन भारत, जिसमें हम पूरा प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारत, जिसमें हम मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत। स्पेशली ये तीनों चीज़ डेट के आधार पर बांट दिया जाता है। प्राचीन भारत में हम ऋग्वैदिक काल, महाभारत, ये सब अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारत में हम मौर्य वंश, गुप्त वंश, जितने भी वंश आते हैं उसके अध्ययन करें। आधुनिक भारत में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे यूरोपीय भारत आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाल आए, डच आए, कैसे भारत को गुलाम किया, इस तरह। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। तो यह याद रखना है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियरस को है। ये जो हमने ऊपर पढ़ा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 भारत को जो बांटने का श्रेय है ये है क्रिस्टोफ सेलियरस। अब आगे चलते हैं। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। आखिर कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना, कि भाई कैसे हमको पता चलेगा कि हमारे प्राचीन काल में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ है। जैसे हमारा महाभारत है, रामायण है, तो धर्म ग्रंथ से हम तो जानते हैं कि इस राजा का शासनकाल था, राम जी को 14 सालों का वनवास हुआ था, है ना। हमारे श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था। ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी है जिसमें ऐतिहासिक कहानियाँ किसी राजा के बारे में लिखा हुआ है।
विदेशियों का विवरण है। प्राचीन भारत में क्या होता था कि बहुत सारे विदेशी हमारे भारत आते थे और भारत की संस्कृति एवं सभ्यता को देखते थे और उसके बारे में बुकों में लिखते थे। आगे चल के आप जैसे पढ़ोगे कि हमारे भारत में मेगास्थनीज आया, है ना, वैन सांग आया हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो वो सब से पुरातत्व संबंधी कुछ हमें ऐसी चीज़ मिल जाती है। जैसे सिंधु सभ्यता का जब उत्खनन होता है तो उसमें मिट्टी, बर्तन, कांसे की मूर्ति, ये सब होती है, तो इस तरह हम आइडिया लगाते हैं। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम प्राचीन भारत में एंटर करने की ओर है, तो आप ध्यान से सुनिए। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। सबसे जो पुराना ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। तो इसको जो संकलन करता है ना, इसको जो संकलन किए हैं वो है हमारे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है कि सर्व प्राचीन धार्मिक ग्रंथ पुराना वेद है और इसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेद वसुधैव कुटुंबकम को उपदेश देता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम मतलब अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि को हम देवता के समान मानते। इसीलिए भारत में जो भी व्यक्ति आते थे, यूरोपीय हो, सिकंदर हो, ईरानी हो, कभी हमने उन्हें क्षति पहुंचाने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि हम अतिथियों को देवताओं की तरह मानते हैं। लेकिन इसका क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हमें क्षति कहा, भारत को गुलाम बनाया, भारत को लूटा। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा मानती है कि वेद ही अनित्य है, नित्य है मतलब हमेशा से। वेद चार हैं, वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब वेदों की संख्या, सबसे पुराना वेद आपका सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों में से ऋग्वेद सबसे पुराना है। तो इन चारों वेदों को एक साथ अगर हम कलेक्टिव नाम लें तो इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि इतिहास के स्रोत के लिए धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, वैदेशिक विवरण, ये सब से हम आइडिया लगाते हैं। और सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और वेदों की संख्या 4 है और चारों वेद को अगर कलेक्टिवली नाम ले तो हम उसे संहिता कहते हैं। और वेदों के जो रचयिता हैं वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है, वेदव्यास। अब हम ऋग्वेद की ओर बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक एक वेद को पढ़ेंगे। ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या है, बहुत सारे ऋचाओं को एक क्रमबद्ध ज्ञान को एक साथ कम्युनिकेट कर दिया है, मतलब इकट्ठा कर दिया गया है ना। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखनी है 10 है। हमारे हाथ में 10 है ना, 10 उंगली। तो आप ऐसे कनेक्ट करके रख लो कि हमारे हाथ में 10 उंगली, तो ऋग्वेद को 10 मंडल, क्योंकि हम दोनों हाथ से ऋग्वेद को उठाएंगे तो 10 उंगली तो लग ही जाएगा। 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन तीनों को एक मतलब नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा, जो जो मैं इम्पोर्टेंट बोलूँगा। क्योंकि क्या है कि मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम को दिया है, तो मुझे आइडिया पता हो जाता है कि भाई आखिर क्वेश्चन आते कहाँ से है और किस तरह पूछते हैं। हालांकि ये 10 मंडल, 10,028 सूक्त, ये यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ नहीं है, लेकिन यह आपको पूछेगा। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 10,28 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद को, ये जो वेद है इसका जो पठन करता है इसे हम होत्री कहते हैं। इस वेद से आज के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी में मिलती है। अगर आप ऋग्वेद को कभी पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ प्रार्थनाएं ही हैं कि हे इंद्र हमें धन दो, हे इंद्र हमें वर्षा कराओ, हे इंद्र हमारे दुश्मनों को मार दो। मतलब उसमें ज़्यादातर प्रार्थनाएं होती है और ईश्वर की महिमाएं होती है।
अब नेक्स्ट है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। आपने गायत्री मंत्र सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो ये जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल, 10-28 सूक्त, 10 से ही सब है, 10 मंडल, 10-28 सूक्त, 10-462 ऋचाएँ। तो जैसे ही ऋग्वेद में किसी नंबर आएगा आपको याद रखना है कि सब चीज़ क्या है, 10 से है। 10 मंडल, 10-28 सूक्त, 10-462 ऋचाएँ। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 10 जो मंडल बांटा गया उसमें तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। तो क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन सा प्रसिद्ध मंत्र है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कितने नंबर के मंडल पे है? तो ये तीसरे मंडल पे है। किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। एक और क्वेश्चन है कि 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। तो आपको याद रखना है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, मतलब सोम भी एक देवता है। ठीक है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसमें टोटल कितने मंडल थे? 10 मंडल। 10 में से तीसरे मंडल में गायत्री जी मंत्र का जिक्र हुआ, 9वें मंडल में सोम का, और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को, 8वें मंडल को हाथ से लिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अब आगे है, चातुस्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। चातुस्वर्णीय समाज मतलब समाज को 4 भागों में बांटना, जो आज भी हम देखते हैं हिंदू परंपरा में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, मतलब 4 भाग में। तो ये जो कल्पना थी ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। ये जो कल्पना थी वो पुरुष सूक्त में है। और ये कल्पना क्या थी? इसके अनुसार ब्राह्मण क्या करता है? ज्ञान का उपदेश देता है। पंडित जी क्या करते हैं? ज्ञान करते हैं, पूजा कराते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं। उसके बाद आप ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या करता है? युद्ध करता है, रक्षा करता है। तो ये ब्रह्मा जी के भुजाओं से प्रकट हुए हैं। वैश्य क्या करता है? वैश्य अपना बिजनेस करता है ना, तो वे ब्रह्मा जी के जंघाओं से हुए हैं। और शूद्र क्या करता है? शूद्र सबकी सेवा करता है ना, मोची ये, तो ये ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये इस तरह की कल्पना है जिसका समावेश आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलेगा। तो चातुस्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए, है ना। तो इतना हो गया। तो एक बार बस 30 सेकंड में हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह भारतवर्ष या भारत के नाम से जाना जाता है। भारत एक कबीला भी था। इसे जम्बू द्वीप भी बोलते हैं चूँकि यहाँ जामुन पाया जाता है। ईरानी सिंधु नदी के तौर पे जब आने लगे तो ये सिंधु ना बोल के उसे हिंदू बोलने लगे, और यही मध्यकाल में पूरा नाम हिंदुस्तान हो गया। यूनानी ने हमारे देश को इंडिया कहा और धीरे धीरे ये इंडिया हो गया। विंध्याचल जो पर्वत है वो पूरे हमारे देश को 2 भागों में बांट देता है। भारत का जनसंख्या जिन जिन प्रमुख नस्लों से हुआ है वो उसकी संख्या यहाँ पे दी गई है। और हम भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटते हैं, और सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है। अब आगे देखते हैं हम कि भारतीय इतिहास के लिए जो स्रोत है कहाँ से हम जानेंगे, वो धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक है, किसी विदेशियों का विवरण है। और आगे हमने पढ़ा कि सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ है, सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद की संख्या 4 है और इन चारों वेदों को एक साथ संहिता कहते हैं। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव पायन है। आगे ऋग्वेद में हमने देखा कि ऋग्वेद क्या है, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है ना, ऋचा है उसमें। इसमें 10 का आंकड़ा मैंने जो बताया था, 10 मंडल, 10-28 सूक्त और 10-462 ऋचाएँ हैं। इसमें ज़्यादातर ईश्वर का महिमा और प्रार्थना किया गया है। अब हम
मंडल में से सबसे फेमस क्वेश्चन है, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है जो कि सूर्यदेव सावित्री को समर्पित है। 9वां मंडल में सोम है और 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचा, इसको खेल कहा जाता है। 10वां मंडल जो कि इंडिंग मंडल है, इसमें जो चातुस्वर्णीय समाज है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र हैं। तो हमने तुरंत रिवाइज कर लिया। अब आगे देखते हैं, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से। अघन्य मतलब जिसका वध नहीं करना है ना। तो आपको पता है कि गाय को अभी भी पवित्र मानते हैं हिंदू, है ना। और ये सिस्टम वहाँ से चला हुआ है, क्योंकि पहले क्या था ना कि ऋग्वेद काल में पशुपालन बहुत होता था और गाय दूध भी देती थी, खेती के लिए भी उपयुक्त थी। तो इन्होंने एक सिस्टम ही बना दिया, गाय को देवी तुल्य, भगवान तुल्य मान के कि अघन्य है, इसे मारा नहीं जाता है। ये एक सिस्टम टाइप का इन्होंने बना दिया। अब नोट पढ़ते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशुद्ध को स्पष्ट भेद करता है। धर्मसूत्र भी एक ग्रंथ है जो बताता है कि 4 प्रमुख जो जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका काम क्या है, इनका दायित्व क्या है। ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, शस्त्र की शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम है शास्त्र की शिक्षा देना, ब्राह्मण का है शास्त्र की शिक्षा। क्षत्रिय का काम है शस्त्र का शिक्षा देना, है ना। और शूद्र का काम है अपना कर्तव्य का पालन करना, जैसे रथ चलाना, जूता बनाना, है ना, मोची। और वैश्य का काम है बिजनेस करना, है ना। तो अब जो हिस्ट्री को लिखने का सिस्टम है वो 2 टाइप का सिस्टम है, बीसी और एडी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, माने इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि हिस्ट्री में हम जब डेट का निर्धारण करते हैं तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे हो गया 483 बीसी, इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 483 ईस्वी पहले, इस तरह का डेट करते हैं। तो आगे उसी का जिक्र है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर एक ही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर एक ही है। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ये कैलेंडर जो है ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। मैंने आपको बताया है कि ईसा के जन्म से पहले के समय को बीसी, बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है ना। वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था ईसा से कितने दिन पहले हुआ, 563 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु कितनी हो गई, 483 ईसा पूर्व में, है ना। तो ये पीछे चलते हैं। मतलब बीसी एक क्राइटेरिया है जिसके कारण हम किसी के भी चीज़ को ईसा मसीह के जीवन से कितने सालों पहले वो घटना हुई है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में एडी भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक है ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। तो ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ जो सन हुआ उसको एडी लिखा जाता है। लेकिन आपको हिस्ट्री में एडी नहीं, ज़्यादातर बीसी आएगा कि सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सिकंदर ने ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले इंडिया पर अटैक किया। अगर मैं बोलूं कि मेरा जन्म 20 बीसी में हुआ तो इसका मतलब है कि मैं ईसा मसीह के जन्म से 20 साल पहले ही जन्म ले। अगर किसी ने मान लो किसी का भी एग्जाम्पल दो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु 50 बीसी में होती है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ईसा मसीह के जन्म से 50 साल पहले ही मर जाता है। तो है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं।
वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। एक कहानी है जिसमें भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप लेके, एक राजा होता है राजा बलि, उससे 3 पग भूमि की मांग करते हैं। बच्चा का रूप में आते हैं, एक छोटा छाता सा लेके, और बोलते मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 3 पग। उस समय राजा जो बलि था वो पूरे संसार को जीत लेता है। इसीलिए भगवान विष्णु और राजा बलि अच्छा आदमी भी था, तो विष्णु भगवान उसे युद्ध न करके, वो पता था कि राजा बलि में दान करने का आदत है, बहुत बड़े दानवीर है। तो भगवान विष्णु यहाँ आते हैं और उन्हें 3 पग भूमि की मांग करते हैं। वो बच्चे के रूप में आते हैं, राजा बलि उन्हें पहचान नहीं पाता है और वो 3 पग भूमि का वचन दान में दे देता है। अब वो 3 पग में भगवान अपना विराट रूप लेके पूरे के पूरे संसार को माप देते हैं 2 ही पग में। अंतिम पग में राजा बलि से पूछते हैं कि मैंने 2 ही पग में माप दिया, तो अब अंतिम पग में कहाँ रखूं? राजा बलि भी धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि भाई 3 पग का भूमि का बात था, मैंने वचन भी दिया है, 2 ही पग में प्रभु ने माप दिया। एक प्रकार से प्रभु उनकी परीक्षा लेते हैं। तो राजा बलि ने बोला, हे भगवान, आप ये तीसरा पग मेरे माथे पे रखो। तो इस तरह वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान जो है, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये ऋग्वेद में संकलित है। अब ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना और अग्नि के लिए कितना ऋचाओं की रचना की गई है। अब हमने ये तो देखा कि ऋग्वेद में बहुत सारे ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसके बाद अगर ऋग्वेद के बाद किसी ग्रंथ का नाम आता है जिससे हम इतिहास को, प्राचीन इतिहास को हम समझ सकते हैं, तो उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। तो वही दिया गया है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो अभी तक हमने जो देखा उसे क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि ऋग्वेद के कई परिस्थितियों में अघन्य शब्द का नाम है, इसका गाय से तात्पर्य है, क्योंकि जो गाय है वो उस समय पशुपालन था, गाय को देवता तुल्य मानते थे, क्योंकि गाय से ऋग्वेद वासियों जो भी आर्य वहाँ रहते थे उन्हें बहुत फ़ायदा होता था। इसके बाद हमने देखा कि धर्मसूत्र एक ग्रंथ है जिसमें चारों जातियों का क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, कौन सा काम करना है, ये बताया गया है। उसके बाद हमने देखा कि कैलेंडर या डेट को लिखने का जो टेक्निक है, BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, कि किस तरह हम डेट को कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा वामन अवतार की जो मैंने कहानी आपको बताई थी, वो भी ऋग्वेद में संकलित है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। मतलब 250 ऋचाएँ कि हे इंद्र मुझे वर्षा दो, हे इंद्र सुख समृद्धि दो, इस तरह की प्रार्थनाएं सम्मिलित हैं। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, जिसमें हम जान सकते हैं कि इतिहास को जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है, पढ़ने से ज़्यादा आपको रिवाइज करना ज़रूरी है। इसीलिए अब एक समरी आप अपने माइंड में पूरी तरह सोचो कि अभी हमने जो भी पढ़ा वो क्या क्या था। हमने पढ़ा कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जितना भी पूरा देश फैला है, अब आप माइंड में मैप करो। मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपके माइंड में वीडियो आनी चाहिए। दिमाग हमारा क्या है ना, वीडियो पे चलता है ज़्यादा, तो माइंड में वीडियो आना चाहिए। तो हमने देखा कि उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक भारतवर्ष या भारत का देश है। इसे जम्बू द्वीप भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ जामुन के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। कई मान्यताएं हैं कि भरत एक प्राचीन कबीला भी था। मैंने एक स्टोरी बताया कि भरत एक प्रतापी राजा थे जो शेर की दांतों को गिनते थे, उनके नाम पे भी आया। जब ईरानी हमारे देश में आने लगे तो सिंधु नदी को देख के ही उन्होंने सिंधु 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 हिंदू हो गए। यूनानियों ने इसे इंदे बोला और इंदे धीरे धीरे इंडिया हो गया। अब हमने ये भी देखा कि विंध्याचल पर्वत हमारे देश को 2 भाग में बांट देता है। फिर हमने देखा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत। और इतिहास को बांटने का सबसे पहला श्रेय क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है।
फिर हमने देखा कि हमारा जो प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद है। ऋग्वेद के संकलक कृष्णदेव पायन वेद व्यास है। इसमें 10 का आंकड़ा मैंने बताया था, 10 मंडल, 10 28 सूक्त, 10 462 ऋचाएँ। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 9वें में सोम का उल्लेख है, 8वें में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, और 10 में जो आज हम जिस समाज में जी रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसकी कल्पना है कि ब्रह्मा के मुख से कौन निकला, जांघों से कौन निकला, वैश्य और शूद्र कहाँ से निकले हुए। उसके बाद हमने देखा कि गाय अघन्या है, गाय को मारा नहीं जा सकता। धर्मसूत्र में हमने देखा कि चारों जाति का क्या क्या काम है। फिर हमने कैलेंडर बीसी और एडी को देखा। वामन अवतार का भी जिक्र ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद के बाद अगर कोई ग्रंथ है जिससे हम इतिहास का अध्ययन कर सकते, वो सतपथ ब्राह्मण है। तो आज का क्लास अभी इतना ही मैं ही समाप्त करता हूँ। आगे फिर लेके आऊँगा। आप लोग अपने बुक से इसे पढ़ के रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरे लुसेंट का एक ओवरव्यू मिल जाए। थैंक यू।